स्टूडेंट्स, हम लोग सीटेट ईवीएस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम क्लास 7 का चैप्टर 7 देखेंगे। इससे पहले आप वीडियो ख़त्म होने के बाद इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियोस की। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 7, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। इस फर्स्ट पॉइंट है रेन गॉज। रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज। रेनफॉल को हम एक इंस्ट्रूमेंट आता है रेन गॉज, उससे मेज़र करते हैं। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर विथ अ फनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। ये एक तरह का बस सिलेंडर होता है और इसके जो टॉप होता है उसमें फनल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें वाटर कलेक्ट होता है और पता चलता है कि आखिर कितनी वर्षा हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है The maximum temperature recorded during 3 August 2006 to 9 August 2016 at शिलोंग, मेघालय। हम शिलोंग और मेघालय में 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2016 में सबसे मैक्सिमम बारिश जो है उसको रिकॉर्ड किया गया है। वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हुई थी इस पीरियड के दौरान। सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट है, 9 अगस्त 2006 होगा, यहाँ पे गलती हो गया है, यहाँ अगस्त 2006 होगा। आप लोग इसको ठीक कर हो गया है अब। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर काउज्ड बाय द सन। जितना भी तरह का चेंजेस होता है वेदर में वो सूरज के कारण होता है। एनर्जी ऑब्जर्व्ड एंड रिफ्लेक्टेड by the earth's surface, ocean and the atmosphere play important roles in determining the weather at any place. एनर्जी जो कि अर्थ के द्वारा जो भी एब्जॉर्व किया जाता है और रिफ्लेक्ट किया जाता है, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी जगह के वेदर को डिसाइड करने में। जो भी एनर्जी एब्जॉर्व या रिफ्लेक्ट होती है अर्थ सरफेस से हो या ओशियन से हो या हमारे एटमॉस्फेयर से हो, इसका याद रखिएगा कि इम्पॉर्टेंट रोल होता है वेदर डिटरमाइन करने के लिए किसी भी एरिया का। क्लाइमेट किसे कहेंगे? द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज़ कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। क्लाइमेट उसे कहते हैं जब 25 साल तक अगर एक ही तरह का क्लाइमेट रहे तो उसको, एक एरिया का जो क्लाइमेट रहता है 25 ईयर तक एक ही रहे तो उसको हम क्लाइमेट बोलेंगे। ऐसा वेदर पैटर्न जो कि लंबे समय तक रहता है। और वही क्लाइमेट और वेदर में यही डिफरेंस होता है कि वेदर जो होता है वो बदलते रहता है, या फिर एक दिन में, एक घंटे में, 2 दिन, 3 दिन, हफ्ता, महीना में ये बदलते रहता है। लेकिन जो क्लाइमेट होता है वो कम से कम लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, 20 साल 25 साल इस टाइप से कम से कम होता है किसी भी एरिया का। नेक्स्ट देखेंगे पोलर रीजन। यहाँ पे टेम्परेचर होता है -37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे पोलर बियर हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर, दे ऑल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। यहाँ पे पोलर रीजन में हम लोग जानते हैं कि जनरली पोलर बियर वगैरह पाए जाते हैं, तो इनका जो फर होता है उस कम से कम 2 लेयर का होता है और उसमें उनके स्किन के अंदर फैट का भी एक लेयर होता है। ये सब इसलिए है ताकि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। ये उनका एडप्टेशन है इस तरह के ठंडे जगह पे रहने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे पेंगुइन्स। इट ऑल्सो हैज़ इट्स थिक स्किन एंड ए लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। पेंगुइन्स में भी एक बहुत ही थिक लेयर होता है स्किन का और फैट का, जो कि उससे ठंड से बचाता है। पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। पेंगुइन्स जो होते हैं वो भी गुड स्विमर्स होते हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फीट हैव वेव्स। हम डिस्कवरी वगैरह में बहुत बार देखा होगा कैसे पेंगुइन चलते रहते हैं, तो उनका बॉडी जो होता है वो भी स्ट्रीमलाइंड होता है, उनका जो फीट होता है वो भी वेव्ड होता है ताकि वो अच्छी तरह से स्विम कर सके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
Siberian crane that comes from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some wetlands of northeast. साइबेरियन क्रेन एक माइग्रेटरी बर्ड है, जैसा हम लोग जानते हैं। ये कहाँ से बहुत दूर से सफ़र तय करके आती है। राजस्थान में एक जगह है भरतपुर वहाँ पे, और हरियाणा में एक जगह है सुल्तानपुर, और कुछ एरियाज़ भी है नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज़ है, उत्तर पूर्वी के एरियाज़ में भी ये पक्षी आती है। सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर। कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स जो होती है वो कम से कम 15,000 किलोमीटर तक का सफ़र तय करके आती है। बहुत दूर से ये तय करके आती है। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली ए हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया ऐसा होता है, वहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो जनरली हॉट होता है, क्योंकि वो इक्वेटर के पास उसका लोकेशन होता है। Even in the coldest month, the temperature is generally higher than about 15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक कि अगर ठंड का महीना है तब भी टेम्परेचर कम से कम 15 डिग्री तो रहना ही रहना है। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में काउज 40 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द ईयर। और जब गर्मियों के दिन आते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री तक जाता है। These regions get plenty of rainfall। इस तरह के रीजन्स में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस रीजन इज़ अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण यहाँ पे रिच वेजिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे वगैरह, एनिमल्स वगैरह यहाँ पे रहते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड आसाम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। इस तरह के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं ये जनरली वेस्टर्न घाट, हम लोग का इंडिया में वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, और असम जो कि ईस्ट में है इंडिया के, वहाँ पे ये फॉरेस्ट देखा जाता है। और साउथ ईस्ट एशिया का जो पोर्शन है वहाँ पे, और अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका में पाया जाता है, और सेंट्रल अफ्रीका में। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत रिच वेजिटेशन पाया जाता है, और यहाँ पे कुछ इस चैप्टर में 2-3 एनिमल्स का जिक्र किया गया है जो कि इस रीजन्स में पाए जाते हैं। जैसे एक तो है रेड आइड फ्रॉग, ऐसा फ्रॉग जिसका जो आई होता है वो रेड कलर का होता है। रेड आइड फ्रॉग हैव डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइम ट्रीज ऑन विच इट लिव्स। ये जो रेड आइड फ्रॉग होते हैं, इनका जो फीट होता है उसमें चिपचिपे इसके पैड्स पाए जाते हैं, जो कि इसे एक ट्री से दूसरे ट्री में जाने में हेल्प करते हैं, उसमें रहने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है बर्ड टॉकन। एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है टॉकन। बर्ड टॉकन पोजेसेस ए लॉन्ग लार्ज बीक। ये जो बर्ड होता है इसका एक बड़ा सा चोंच होता है। दिस हेल्प्स ए टॉकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। ये टॉकन के पास जो चोंच होता है ये इसे हेल्प करता है तरह तरह के फ्रूट्स वगैरह खाने में। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है लायन टेल्ड मकाऊ बियर्ड एप। ये द लायन टेल्ड मकाऊ लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट के रेन फॉरेस्ट में इस तरह के एप पाए जाते हैं। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज़ द सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चिक्स टू इट्स चिन। ये यहाँ पे सिल्वर वाइट मेन मतलब होता है बाल। इनके जो है होते हैं वो दाग ही इनमें पाया जाता है सिल्वर और वाइट कलर का, जो कि इनका गाल से लेकर चिन तक होता है। ये इन्हें थोड़ा अलग देखने में बनाते हैं। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।